नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी लर्न बी स्मार्ट क्लास में। ये मेरी आज पहली क्लास है जिसमें आज हम बात करेंगे कि हम अपने छोटे बच्चों को जिनकी एज 3 से लेके 6 या 7 साल की एज की होती है और जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऑलमोस्ट स्कूल जाने के एज में होते हैं बट उन्हें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। पेरेंट्स अपने हिसाब से उन्हें पढ़ा देते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें छूट जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों को एक राइट टाइम पे राइट एज पर स्कूल भेजने से पहले हमें उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें बतानी चाहिए और वो बेसिक चीज़ें सीधे अल्फ़ाबेट्स और वर्णमाला और नंबर सिस्टम से नहीं होना चाहिए, वो उससे भी बेसिक स्टार्ट होना चाहिए। लाइक हमें स्टार्ट करना चाहिए अपने बच्चों को सबसे पहले पेंसिल पकड़ने की पोजीशन देखने के लिए। पेंसिल पकड़ने की पोजीशन उनकी क्या है, वो कैसे पकड़ते हैं, ग्रिपिंग अप पेंसिल कैसी है उनकी। उसके बाद जब हम अपने बच्चों को पेपर और पेन देते हैं कुछ सीखने के पर्पज़ से, तो हमें उन्हें पहले स्टार्टिंग में सिखाना चाहिए डॉट से। देखिए डॉट, ये एक लाइन होती है। पेज होते हैं हिंदी के, आप चाहे तो हिंदी नॉर्मल हिंदी की कॉपी ले सकते हैं सिखाने के लिए, जनरली लोग लेते भी हैं, या आप चाहें तो ब्लैंक पेपर का यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हिंदी की जो पेजेस होते हैं उनकी लाइनें लगभग ऐसी होती हैं। ओके, तो हमें अपने छोटे बच्चों को, टाइनी चिल्ड्रंस को, हमें सबसे पहले उन्हें डॉट का इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। लाइक दिस इज डॉट, दिस इज डॉट। ओके, क्योंकि डॉट से स्टार्ट होगा, ये सबसे इनिशियल पॉइंट होता है। उसके बाद हम उन्हें सिखाते हैं, हमें उन्हें सिखाना चाहिए लाइनिंग के बारे में। जैसे कि हम उन्हें सिखाएंगे अगर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो हम उन्हें ऐसे सिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉट बनाओ और यहाँ से यहाँ पे एक डॉट बनाओ और इस डॉट को इस डॉट से मैच करा दो। ये हो गई स्टैंडिंग लाइन, सॉरी स्लीपिंग लाइन, सॉरी। फिर हम एक डॉट यहाँ बनाएंगे, एक डॉट यहाँ बनाएंगे। आपकी अलग अलग जगह होगी, आपका अलग अलग लोकेशन, आपका अलग अलग पेजेस होगा, जिसके हिसाब से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, सिखा सकते हैं। सबका अलग तरीका है। बस एक बेसिक आपको बताया जा रहा है कि ये एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। आप ऐसे इस बच्चे को हम ये सिखा सकते हैं कि बेटा इस डॉट से मैच करो। तो इस तरह की जो लाइन बन जाती है ये होती है स्टैंडिंग लाइन, और इस तरह की जो लाइन बनती है ये होती है स्लीपिंग लाइन। अब हम स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन क्यों सिखाते हैं बच्चों को? स्टार्टिंग में हमें स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन सिखानी चाहिए क्योंकि आगे चल के हम अपने बच्चे को इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में हम अगर राइटिंग कराते हैं, सबसे स्टार्टिंग में हम लिखना सिखाते हैं, तो उसमें इनका बहुत रोल होता है। सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेंगे लाइंस, और लाइन की स्टार्टिंग हमें करवानी चाहिए डॉट से। दिस इज़ द वेरी बेसिक फैक्ट। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आप में से लगभग बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो हमें अपने लिटिल बेबीज़ को, लिटिल चिल्ड्रंस को सबसे पहले डॉट से परिचय कराना चाहिए। और हमें करीब 1-2 अगर हम उन्हें स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, चाहे हम ट्यूशन पढ़ाएं चाहे हम घर पे पढ़ाएं, तो हमें सबसे पहले उन्हें डॉट सिखाना चाहिए। और एक दिन आप कम से कम रख लो, एक दिन डॉट सिखाने का। डे 1 जो होना चाहिए आपका, वो डॉट सिखाने का होना चाहिए। डॉट का पैटर्न आप उनको ऐसे सिखा सकते हो। ये हिंदी की लाइन्स होती हैं कॉपी की, तो ऐसे लाइनें बनी होती हैं। आप कोई भी नॉर्मल हिंदी की कॉपी ले लो,
आप उनको सिखाओ, एक डॉट यहाँ बनाओ, ऐसे बनाओ, बिल्कुल सीक्वेंस में, ऐसे ऐसे ऐसे, लाइक दिस। तो बच्चा इसको बनाने में, इसको सीखने में परफेक्ट होता है। ऑलमोस्ट डिपेंड करता है बच्चे के IQ पे। अलग अलग बच्चे में अलग अलग कैपेसिटी होती है। कोई जल्दी सीख जाता है तो कोई थोड़ा टाइम लेता है। तो मैक्सिमम 1 या 2 या 3 दिन में बच्चे सीख जाएंगे ये डॉट। उसके बाद जब हमारे बच्चे जब डॉट सीख जाते हैं तो हमें उन्हें परिचय कराना चाहिए लाइन से। लाइन्स भी कई टाइप की होती हैं और इन सब, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इसका क्या ही यूज़ है। बिल्कुल यूज़ है, क्योंकि चाहे हम अपने बच्चे को शेप के बारे में बताएं, शेप्स कैसे बनते हैं, ट्रायंगल, सर्किल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी हो, चाहे हम अपने बच्चे को अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाएं, चाहे हम हिंदी वर्णमाला लिखना सिखाएं, चाहे हम कोई ड्राइंग करना सिखाएं, उन सब में लाइन का यूज़ होता है। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चे को लाइन के बारे में इंट्रोडक्शन कराना चाहिए आफ्टर डॉट। लाइन आर मेनी टाइप्स, और इसमें कुछ हम मेन लाइन्स के बारे में ही बात करेंगे, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन। देखिए फ्रेंड, स्टैंडिंग लाइन वो लाइन होती है, एज यूजुअल नाम से पता चल रहा है, खड़ी लाइन, मतलब खड़ी हुई लाइन। जैसे हम खड़े होते हैं, नॉर्मली सभी खड़े होते हैं, उस तरह से बस स्टैंडिंग लाइन भी खड़ी लाइन होती है। और इसका यूज़ बहुत जगह होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम इसको सिखाएंगे कैसे बच्चे को। तो देखिए फ्रेंड, स्टैंडिंग लाइन के लिए हमें या तो हम ब्लैंक पेपर का यूज़ कर सकते हैं या तो हम हिंदी वाली कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यूज़ कर लो, आपके पास जो भी है। ऐसे ऐसे उसमें लाइनें बनी होती हैं। कॉपी है तो उसमें से लाइन तो बनी होगी पहले से, और अगर ब्लैंक पेपर है तो ऐसे लाइन खींच दीजिएगा स्केल की मदद से। ठीक है। तो हमें पहले सिखाना चाहिए, ऊपर से नीचे 2 डॉट बना दो, ऐसे एक ऊपर डॉट बनाओ, एक नीचे, ऐसे। डायरेक्ट ऐसे करवाने से भी हो सकता है थोड़ा सीखने में मुश्किल आए, तो सबसे इजी होता है चीज़ों को कनेक्ट करके हम पढ़ाएंगे। GCL पहले स्टेप से शुरू करेंगे, कनेक्शन सबका सबसे जुड़ा रहेगा, तो दिमाग में चीज़ें बैठी रहती हैं। हाँ, तो हम एक डॉट ऊपर बनाएंगे, एक डॉट नीचे, और ऐसे, लाइक दिस। तो ऐसे ऐसे हम करेंगे। पहले हम इस तरीके से सिखाएंगे कि बेटा आप ऐसे डॉट बनाओ और इसको मिला दो, बस। अब जो मिला दिया आपने, ये जो लाइन बन गई, इसको कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। एक आध दिन आप ऐसे सिखा सकते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल इनिशियल है, उसे कुछ भी नहीं आता है, तो आप ऐसे शुरुआत करिए। अगर फिर उसके बाद आपने ये सिखाया और वो सीख गया, तो आप सीधे उसको यहाँ बोलिए कि आप स्टैंडिंग लाइन खींचो। इस लाइन को ऐसे खींचो, लाइन के अंदर ही होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। दिस लाइन इज कॉल्ड स्टैंडिंग लाइन। आप इस लाइन की जो स्टडी है स्टैंडिंग लाइन की, आप किसी भी बच्चे को अगर इनिशियल सिखाना शुरू कर रहे हो, पढ़ाना, तो आपको 1 से 2 दिन रखना चाहिए इस लाइन को सिखाने के लिए, जब तक कि वो परफेक्ट ना हो जाए। कई बार कैसा होता है कि बच्चे ऐसे खींचते हैं, बता रहे हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, कंट्रोल नहीं होता, उनको आता नहीं है। तो जब तक उनकी पकड़ एकदम अच्छी ना हो जाए, परफेक्ट ना हो जाए, तो आप उसको तब तक ऐसे प्रैक्टिस करवाते रहिए। 1 या 2 या 3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे के पास उतना टाइम है इस समय स्कूल जाने से पहले कि आप घर पे इसको अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हो। आपको बस अपने बच्चे को अपने दिन का आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के देना है। अगर आप किसी ट्यूशन में भी भेजते हो तो स्टार्टिंग यहीं से की जाती है बच्चे की। सीधे वहाँ पे क ख ग घ या ABCD नहीं पढ़ाया जाता है। इवन पढ़ाया भी जाता होगा अगर इनिशियल बच्चा है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, वो पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीखा, उसको कुछ नहीं आता है कि ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है,